राधे राधे। लक्ष्मी माता की जय। दिवाली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दिवाली महापर्व की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। फ्रेंड्स, पूजा की चौकी देखिए, सबसे पहले आप जो है ना उत्तर दिशा की तरफ पूजा की चौकी लगाइएगा, इसलिए कि उत्तर दिशा लक्ष्मी माता की दिशा होती है। और उसके बाद पूजा की चौकी पर आप जो है ना शुभ कलर के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, जैसे लाल, पीला, गुलाबी। ठीक है। उसके बाद अक्षत का आसन देकर लक्ष्मी माता, गणेश जी और कुबेर भगवान जी की फोटो को विराजित कर लीजिएगा, तस्वीर को विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजित करेंगे और लक्ष्मी माता को विराजित करेंगे अक्षत की आसन देकर, और विष्णु भगवान जी को विराजित करेंगे हम सुपारी के स्वरूप में। आपके पास अगर फोटो हो, प्रतिमा हो विष्णु भगवान जी को, तो विराजित करके पूजा कीजिएगा। लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ आपको विष्णु भगवान जी को विराजित करना है और लक्ष्मी माता की उल्टे हाथ की तरफ आपको गणेश जी को विराजित करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। उल्टे हाथ की तरफ गणेश जी रहेंगे और सीधे हाथ की तरफ लक्ष्मी माता के सीधे हाथ की तरफ विष्णु भगवान जी को विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अक्षत से अष्टदल कमल बना लेंगे कलश स्थापन के लिए। कोई भी बड़ा पूजा होती है तो उसमें कलश स्थापन करके पूजा किया जाता है फ्रेंड्स, तो कलश स्थापन कर लेंगे। और अष्टदल कमल बनाने के बाद देखिए, एक धातु का या फिर मिट्टी का आप कलश ले लीजिएगा और उसमें कलावा बांध दीजिएगा। कलश में कलावा बांध लीजिएगा और कलश में लगाने के लिए आप आम के पत्ते ले लीजिएगा या फिर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद कलावा बांधने के बाद रोली चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे हम कलश में। तो देखिए, दीपावली जो है ना त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार होता है और बहुत ही नियम से पूजन होती है इसकी, और बहुत ही विधि विधान से पूजा किया जाता है और अच्छे से सज धज के पूजा किया जाता है, 16 श्रृंगार करके। इसलिए कि लक्ष्मी माता की पूजन जो होती है तो घर की जो गृहिणी होती है वो करती है, और आपके हस्बैंड साथ में हो तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर पूजा कीजिएगा। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा होता है। और औरत को भी, जो घर की जो औरत होती है ना, हमारी जो घर हम लोग जो होते हैं, तो वो हम लोगों को भी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी के स्वरूप माना गया है औरत को भी। तो इसीलिए जो है ना, जब भी पूजा कीजिएगा तो अच्छे से सज सवर के पूजा कीजिएगा, साफ सुथरा वस्त्र पहनकर। उसके बाद आम के पत्ते में रोली चंदन से तिलक कर लिए, कलश में गंगा जल डाल देंगे और उसके बाद स्वच्छ जल से गंगा जल को भर देंगे। और देखिए, कलश में हम जो है ना 5 चीज़ें डाल लेंगे, जैसे कि आप फूल ले लीजिएगा कलश में डालने के लिए। ठीक है। जिस भी कलर का फूल माला आपको मिल जाए ले लीजिएगा और फूल डाल लेंगे कलश में। और एक सुपारी, एक गांठ वाली हल्दी, एक सिक्का और अक्षत। थोड़ा दूर से वीडियो बन रहा है तो आपको हो सकता है साफ ना दिखे फ्रेंड्स, तो मैं बताते जा रही हूँ। आम का पत्ता फिर हम कलश में लगा लेंगे। आम का पत्ता ना मिले तो अशोक का पत्ता ले लीजिएगा। उसके बाद कलश के ऊपर एक प्लेट रखकर चावल से भर लीजिएगा। आम के पत्ता को अच्छे से सजा लीजिएगा। पूर्ण पात्र के बिना कलश स्थापन नहीं किया जाता है, पूर्ण पात्र जरूर रखिएगा। पूर्ण पात्र रखने से घर में जो है ना हमेशा जो है ना अन्न धन से भरा रहता है। उसके बाद देखिए, नारियल आपको लेना है। नारियल आप जो है नारियल पानी वाला लीजिएगा कलश स्थापन के लिए, और उसमें आप कलावा भी लपेट सकते हैं या फिर चुनरी भी लपेट सकते हैं। नारियल का मुख आप अपने साइड रखिएगा। ठीक है। सामने होना चाहिए नारियल का मुख, या तो फिर ऊपर की तरफ भी आप रख सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम दोनों हाथ से जोड़कर अच्छे से हम जो कलश स्थापन जो कर रहे हैं, अष्टदल कमल के ऊपर कलश को विराजित कर लेंगे। उसके बाद हम अक्षत से स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक बना लीजिएगा। कोई भी शुभ काम करते हैं तो स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। और लक्ष्मी पूजन में गणेश जी की भी पूजा की जाती है, और स्वास्तिक जो होती है वो गणेश जी के चिन्ह होती है, तो स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो स्वास्तिक बना लीजिएगा। चावल से अष्टदल कमल बना लीजिएगा कलश स्थापन के लिए, और स्वास्तिक बना लीजिएगा अखंड ज्योत के लिए। दीपावली के दिन जो है ना अखंड ज्योत जलाई जाती है, पूरी रात एक दीपक में जलती है, जिसे कि आप जो है ना घी से प्रज्वलित, अगर घी हो तो घी से कर लीजिएगा, घी नहीं हो तो आप जो है ना तिल के तेल से भी कर सकते हैं। पूरी रात दीपक जलनी चाहिए। बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा, मिट्टी का या फिर धातु का। और देखिए, बाती उस दिन जो है ना आप रुई की बाती नहीं लगाइएगा, कलावा से बाती तैयार करके लगाइएगा। इसीलिए कि जो है ना अमावस्या भी है 20 अक्टूबर को, और सोमवार दिन भी पड़ रहा है, तो सोमवती अमावस्या
पड़ रही, तो उस दिन जो है ना आप रुई का बाती नहीं लगाइएगा पूजा में। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ जोड़कर सबसे पहले माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो जाए माँ तो क्षमा करना और प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कर लेना। तो इस तरह से जो है ना आप प्रार्थना कर लीजिएगा पहले दीपक प्रज्वलित करने के बाद। उसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिएगा, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को और लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान जी को, और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा, इसलिए कि जो है ना कलश के रूप में सभी देवी देवता का आह्वान करके पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जो भी चीज़ की आप खरीदारी कीजिएगा, जैसे कोई बर्तन हो गया, सोना चांदी गहना हो गया, झाड़ू अगर हो गया, तो वो भी आप चौकी के पास रख लीजिएगा, इसलिए कि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो आप झाड़ू भी पास में ही वहीं चौकी के पास रख लीजिएगा। और सोना चांदी अगर आप खरीदारी नहीं किए हैं तो आपके पास जो पहले का भी जेवर है उसे भी साफ करके आप पूजा में चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी पूजन में, ठीक है। उसके बाद देखिए जल के छींटे देने के बाद भाव स्नान कराने के बाद वस्त्र के स्वरूप में हम वस्त्र कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र समर्पित कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में मैं चुनरी समर्पित कर रही हूँ गणेश जी को पीला रंग का, और लक्ष्मी माता को मैं लाल रंग का चुनरी समर्पित कर रही हूँ। तो चुनरी लक्ष्मी माता को चुनरी तो आप विशेष रूप से जरूर समर्पित कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो है ना आप जैसे विष्णु भगवान जी हो गए हैं तो उनको आप जो है ना कलावा भी समर्पित कर लीजिएगा, गणेश जी को कलावा भी समर्पित कर लीजिएगा, लेकिन लक्ष्मी माता को उस दिन आप विशेष रूप से चुनरी जरूर चढ़ाइएगा। और वस्त्र चढ़ा लिए हमने, वस्त्र समर्पित कर लिए हैं। तो सरल और संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा लास्ट तक। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, बड़ा होता है, लेकिन जब आप नियम से विधि विधान से जब आप पूजा करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा ही बनाऊँ, लेकिन पूरी नियम विधि बताने में थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो ही जाता है। और उसके बाद कलावा समर्पित कर लेंगे हम तस्वीर में भी, और रोली चंदन से हम तिलक कर लेंगे कलश में भी, और गणेश जी को भी रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, और विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कर लीजिएगा, और उसके बाद लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत दूर से थोड़ा बन रही है, इसलिए से आपको थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा साफ उतनी ना दिखे हो सकता है। तो सिंदूर लगा लेंगे हम लक्ष्मी माता को, और फोटो में देखिए लक्ष्मी माता भी है, सरस्वती माता भी है, सभी को सिंदूर लगा लीजिएगा। गणेश जी भी हैं, गणेश जी की भी तस्वीर में हम तिलक कर लेंगे रोली चंदन से। कुबेर भगवान जी की भी तिलक कर लेंगे, और लक्ष्मी और सरस्वती माता को भी सिंदूर लगा लेंगे हम, और अक्षत समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। तिल चढ़ा लीजिएगा पूजा में, कलश के ऊपर भी अक्षत समर्पित कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा, कलश के ऊपर चढ़ा लीजिएगा, और सभी भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा, जो भी फूल माला आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। इसलिए कि लक्ष्मी पूजन जो होती है उस दिन तो देखिए सभी जो है ना पूजा करने मतलब नियम से पूजा करना चाहते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि मार्केट में मिलना भी मुश्किल हो जाता है फूल उस दिन, तो क्या बताएं। तो देखिए फूल जो भी आपको मिल जाए आसानी से ले लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना लक्ष्मी पूजन में जो है ना विशेष रूप से कमल का फूल चढ़ाया जाता है, और कमल का फूल ना मिले तो देखिए आपको जो भी फूल मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। तो कमल का फूल चढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, अगर मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा, कमल का फूल ना मिले तो आप कमलगट्टा भी चढ़ा सकते हैं। कमलगट्टा का जैसे आप कमलगट्टा 5 की संख्या में चढ़ा लीजिएगा, और कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मी माता का जो होता है ना फेवरेट फूल है कमल का फूल। आप फोटो में भी देखे होंगे कि लक्ष्मी माता कमल के फूल पर विराजित रहती है, तो लक्ष्मी माता का प्रिय फूल है कमल का फूल। तो कमल का फूल मिल जाए चढ़ा लीजिएगा, और गणेश जी को पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, और दीपक में भी फूल चढ़ा लीजिएगा, सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पुष्प चढ़ाने के बाद जो है ना आप जनेऊ चढ़ा लीजिएगा, जनेऊ गणेश जी को चढ़ा लीजिएगा, और विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए दुर्वा हो दुर्वा चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कौड़ी लिए हैं हम चढ़ाने के लिए, कमलगट्टा है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें हैं।
और देखिए जो है ना इसमें सप्त धान चढ़ाया जाता है, 7 तरह के साबुत अनाज चढ़ाया जाता है। तो आपके रसोई में जो भी साबुत अनाज हो 7 तरह 5 तरह का चढ़ा लीजिएगा। विशेष रूप से 7 तरह की चढ़ाई जाती है, सप्त धान जिसे बोलते हैं, सप्त धान चढ़ाए जाते हैं, 7 तरह के साबुत अनाज। और देखिए ये थैली हमने लिए हैं, ठीक है, थैली लिए हैं हमने धन लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए, धन पोटली तैयार करने के लिए, जिसमें कि आप जो है ना थैली के अंदर करके भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर थैली के ऊपर रख कर चढ़ा लीजिएगा। बाद में आप जो है थैली में कर लीजिएगा, जिसमें कि है कमलगट्टा है, कौड़ी है, हल्दी है गांठ वाली, पीली कौड़ी है, सफ़ेद कौड़ी है, गोमती चक्र है, ठीक है। और सभी चीज़ें 5-5 की संख्या में है। लाल कपड़ा के ऊपर भी रख कर चढ़ा सकते हैं या इस तरह से आप थैली के ऊपर भी रख कर चढ़ा लीजिएगा। बाद में जो है जब तिजोरी में रखिएगा तब आप जो है ना थैली में कर कर रख लीजिएगा। धनिया भी पूजा में चढ़ा लीजिएगा। और तिजोरी में देखिए आप पूजा करने के बाद भी रख सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह भी रख सकते हैं। धन पोटली आप दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा। तो दोनों ही बातें मैं बता दी हूँ। धन पोटली आप पूजा करने के बाद अगले दिन तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप जो है ना पूजन करने के बाद उस दिन भी आप जो है ना धन पोटली उठाकर तिजोरी में अपना रख सकते हैं। और तिजोरी का भी उस दिन पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जल का भोग लगाएंगे हम गणेश जी को, लक्ष्मी माता को फल का भोग लगाएंगे। जितना तरह का आपका फल हो सके, 5 तरह 4 तरह 2 तरह जितना आपसे हो सके फल का भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद धान से बना हुआ लावा का भोग लगाते हैं, बतासा का भोग लगाते हैं, जो चीनी से बना हुआ जो मिठाई आता है, हाथी घोड़ा बना हुआ, उन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उसके बाद देखिए मिठाई का भोग लगा लीजिएगा। लक्ष्मी पूजन में मिठाई और धान से बना हुआ लावा, लड्डू, पेड़ा जो आप चढ़ाना चाहें खुश होकर चढ़ाइएगा और खुश होकर पूजा कीजिएगा और पूरा परिवार मिलकर पूजन कीजिएगा। ड्राई फ्रूट मेवा चढ़ा लीजिएगा, आपको जितना हो सके 2 तरह 4 तरह 1 तरह का मेवा चढ़ा लीजिएगा। सूखा मेवा जो होता है काजू बादाम किशमिश वगैरह ये सब चढ़ा लीजिएगा पूजा में, ठीक है। उसके बाद जितना आपसे हो सके लक्ष्मी माता की पूजा में देखिए, लक्ष्मी माता की पूजा में सबसे पहले लक्ष्मी माता हमारी भाव देखती है कि हम किस भाव से पूजा करते हैं, ठीक है। कोई भी पूजा कीजिए खुश होकर कीजिए, खुश होकर पूजा करना चाहिए लक्ष्मी पूजन, और पूरा परिवार सम्मिलित होकर पूजन करना चाहिए। उसके बाद देखिए पान के ऊपर हरी वाली इलायची और 2 फूल वाली लौंग लिए हैं और लड्डू रखकर हम भोग समर्पित करेंगे लक्ष्मी माता को पान के ऊपर रखकर। और गणेश जी को भी लड्डू का भोग लगाएंगे, इसलिए कि गणेश जी को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। और पान के ऊपर हम सब चीज़ रखकर लक्ष्मी माता को भोग समर्पित करेंगे। और एक और पान आप ले लीजिएगा, 2 पान लीजिएगा, ठीक है। एक पर आप भोग समर्पित कीजिएगा और एक पान के ऊपर आपको शहद लगाकर चढ़ाना है। पान के ऊपर शहद रखकर चढ़ाने से जो ना घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, दरिद्रता नहीं आती है। तो पान के ऊपर आप जो है ना थोड़ा सा आप शहद रखकर जरूर माता को भोग लगाइएगा, भोग समर्पित कीजिएगा। चौकी पर जहाँ जगह मिल जाए आपको वहीं रख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि पूजा में मतलब इतना ज़्यादा सामग्री होती, तो पूजा की चौकी पर जहाँ पर आपको जगह मिल जाए वहीं आप रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर पूजा की चौकी अगर छोटी हो तो फल फ्रूट का जैसे भोग आप नीचे जो है ना आप कोई कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भी आप जो है ना भोग समर्पित कर सकते हैं। कोई कपड़ा बिछा दीजिएगा, नीचे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखिएगा, फर्श पर आप जो है ना कपड़ा बिछा लीजिएगा, साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा बिछा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और जो दक्षिणा जो रखिएगा वो दक्षिणा आप धन पोटली में ही रख दीजिएगा। बाद में लक्ष्मी पूजन की जो पूजा की जो रहती सामग्री वो घर से बाहर नहीं जाती है, कोई भी सामग्री, ठीक है, घर से बाहर नहीं जाती, दान में नहीं जाती है। तो दक्षिणा भी आप अपने लक्ष्मी पोटली में ही रखिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। सुगंधित इत्र हो तो इत्र भी लगा दीजिएगा माता को। उसके बाद हाथ में फूल लेकर पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मी माता की कथा की किताब हो तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। तो देखिए बहुत सी जगह पर आरती नहीं भी करते हैं और बहुत सी जगह पर आरती करते हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए आरती हम करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लेंगे, उसके बाद लक्ष्मी माता की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो हमारे यहाँ आरती करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ अगर आरती नहीं की जाती हो तो आप नहीं कीजिएगा,
लेकिन अगर नहीं अगर की जाती है तो आप ज़रूर कीजिएगा आरती। उसके बाद आरती करने के बाद देखिए धान से बना हुआ लावा है, इसे जो है लक्ष्मी माता के ऊपर छीटिएगा, गणेश भगवान जी के ऊपर छीटिएगा और पूरा परिवार के हाथ से छिटवाइएगा पूजा की चौकी पर। ठीक है, इससे क्या होता है कि घर में धन धान हमेशा भरा रहता है, लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए कि धान जो होता है वो धन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए से धान से बना हुआ लावा आपको छीटना है। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा माता से कि हे माँ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना माँ, और पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा माँ। उसके बाद देखिए बहुत सारे दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और पूरे घर में दीपक सजाइएगा। सबसे पहला दीपक जो है पूजा की चौकी पर लगाइएगा। जब दीपक प्रज्वलित कीजिएगा तो पहला दीपक माता के चरणों में समर्पित, माता के पूजा की चौकी के पास। उसके बाद आप पूरे घर में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और पूजा की चौकी